आप क्लास 10 के सब्जेक्ट के अनुसार फिजिक्स के अनुसार हम देखेंगे अध्याय 3 का जो चैप्टर है विद्युत धारा, ये आपके क्लास 10 के और एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और ये क्लास 11-12 में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। और इस चैप्टर से काफ़ी अच्छे मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। तो अभी हम ओवरव्यू चैप्टर के अकॉर्डिंग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हम लोग को इसमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि आप जानते हैं कि विद्युत धारा जो होता है आवेशों के स्थानांतरण जो होती है, आवेश का प्रवाह होगा तभी विद्युत धारा उत्पन्न होगी। तो हम सबसे पहले आवेश के बारे में स्टडी करेंगे, फिर आवेश के गुण के बारे में, विद्युत धारा, इसी के जस्ट बाद हम टॉपिक क्लियर करेंगे विद्युत धारा और विद्युत परिपथ। 1 एम्पियर की परिभाषा दें जो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। विद्युत विभव तथा विभवांतर, ये भी हम इसी चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। जो विद्युत विभव का एसआई मात्रक होता है वोल्ट होता है। 1 वोल्ट की परिभाषा काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है, बिहार बोर्ड में आपको बहुत बार एग्जाम ये क्वेश्चन पूछा भी है कि 1 वोल्ट की परिभाषा दें। प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता क्या है, 1 ओम की परिभाषा दें। ओम का नियम क्या है बाबू, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में 5-6 साल तक हमेशा पूछा है। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव का मतलब होता है ना कि जो ऊष्मा के कारण, जैसे विद्युत बल्ब जलता है तो उसमें हीट उत्पन्न होती है। विद्युत हीटर हो गया, विद्युत इस्त्री हो गया जिससे हम लोग आयरन बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि सर आवेश क्या है। तो आवेश क्या होता है बाबू, आवेश जो होता है ना किसी पदार्थ का वह गुण होता है, किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये आवेश के कारण ही उत्पन्न होते हैं, इसीलिए इन्हें हम कह सकते हैं कि ये आवेश के 2 प्रमुख गुण भी हैं। आवेश के गुण, आवेश कैसे उत्पन्न होते हैं। आवेश जो होते हैं आप ऐसे बोल सकते हैं कि आवेश कैसे उत्पन्न होते हैं। तो आप जानते हैं कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। किसी भी वस्तु को आप रगड़ेंगे तो उसके अंदर क्या होता है एक हीट उत्पन्न होती है, तो उस तरह क्षेत्र के निर्माण होती है। आप जानेंगे कि आवेश के गुण क्या होते हैं। तो आवेश, सबसे पहले आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के? 2। आवेश 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। पहला होता है धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। धन आवेश और बाबू ऋण आवेश। अब देखिए धन आवेश को हम लोग प्लस क्यू से डिनोट करते हैं और ऋण आवेश को हम लोग माइनस क्यू से डिनोट करते हैं। बाबू आवेश के बारे में सबसे पहले कूलॉम साहब ने बताया था, इसीलिए आवेश का जो एसआई मात्रक होता है, आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलॉम। क्या होता है बाबू? कूलॉम। कूलॉम ने इससे एक नियम भी दिए थे। उन्होंने बताया था कि 2 आवेशों के बीच, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है उनके परिमाण के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। ये मॉड का मतलब होता है परिमाण, मॉड का मतलब परिमाण। तो पहला नियम कूलॉम ने नियम दिए थे आवेशों से संबंधित कि सर दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान इन दोनों आवेशों के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। और दूसरा नियम दिए थे इन्होंने कि इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है वो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसीलिए इन दोनों समीकरणों को मिलाकर एक फाइनली रिजल्ट आया जो होता F समानुपाती Q1 × Q2 बटा R²। ये कांस्टेंट जो समानुपाती का चिन्ह है, तो जब समानुपाती को चिन्ह को हटाया जाता है तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट लाया जाता है। कांस्टेंट का मतलब होता है नियतांक, जो निश्चित हो, वो कभी चेंज नहीं होता है। तो इसको हटाने के लिए के कांस्टेंट लेते हैं, के Q1 × Q2 बटा R²। इसी को बाबू विद्युतीय बल भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? विद्युतीय बल।
इसी को क्या कहते हैं बाबू? तो विद्युतीय बल का फॉर्मूला क्या होगा? F बराबर K Q1 इंटू Q2 बटा R²। F बराबर K Q1 इंटू Q2 बटा R²। आप क्लास 12 में जब जाएंगे ना बाबू, तो यहाँ K का मान जो हो जाता है 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी मीटर होता है। ठीक है, तो माइक उठाइए। अब देखिए, तो हम सबसे पहले बताएंगे कि सर आवेशों के गुण में एक पहला होता है धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। देखिए, आप भी जानते हैं कि अगर प्लस चार्ज प्लस प्लस दो वायरों को हम दो वायर से कभी भी एक ही जैसा वायर हो प्लस प्लस में ऐड करके कोई भी बल्ब जलाएंगे तो जलेगा नहीं। प्लस प्लस से कोई भी बल्ब नहीं जलेगा, वो रिपेल हो जाता है। रिपेल का मतलब होता है विकर्षित हो जाता है, वो कभी भी आकर्षित नहीं हो पाता है, अर्थात वो कभी इलेक्ट्रिक सर्किट में दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट आता है लेकिन ये दोनों टकरा के दोनों अपने विपरीत दिशा में क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं, चले जाते हैं, जिसके कारण न उनके बीच संयोजन हो पाता है। संयोजन होगा तभी क्या होगा? विद्युत बल जलेगा। तो आप पहला गुण बताएंगे कि सर आवेशों का पहला गुण जो होता है कि समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करती है। समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करती है। असमान आवेश, जैसे एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, ये दोनों आवेशों से क्या होती है? आकर्षित होती है। यानी कि असमान आवेश यानी प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों एक दूसरे को क्या करती है? आकर्षित करती है। और इन्हीं के परिणाम के स्वरूप कोई भी विद्युत बल या कोई विद्युत सर्किट या कोई विद्युत परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तीसरा एक बहुत मस्त इम्पोर्टेंट थ्योरी के हिसाब से बताया गया कि आवेशों को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही आवेशों को नष्ट किया जा सकता है। इसे हम आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। देखिए, आप कभी भी ये चीज़ समझिए, आप क्या घर पे रसोई घर में इलेक्ट्रिक उत्पन्न कर सकती हैं? चार्ज बना सकती हैं? नहीं। हम चार्ज बोल रहे हैं, चाय नहीं। चाय तो बन सकता है लेकिन चार्ज का मतलब आवेश नहीं बन सकता है। अब कोई कहेगा कि किसी को ओवर एडवांस समझ में आएगा, चाय किचन में बनेगा नहीं, ऑफ कोर्स बनेगा लेकिन चार्ज नहीं बनेगा, आवेश को नहीं उत्पन्न किया जा सकता। और कभी आप इलेक्ट्रिक सर्किट को खत्म कर सकती हैं? नहीं कर सकती है। तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यह बताया गया था कि आवेशों को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप समझ चुके होंगे कि आवेश क्या है। तो सर, आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आवेश के गुण जो होते हैं, समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तीसरा, आवेशों को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही। समझ आया? अब हम आगे कंप्लीट करेंगे विद्युत धारा। आप भी इस आवेश से रिलेटेड चैप्टर्स में कूलम ने एक फॉर्मूला बताया था, जिस फॉर्मूला का नाम है F बराबर K Q1 इंटू Q2 बटा R²। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युतीय बल। उन्होंने इसमें दो नियम दिए थे कि सर, दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होगा, इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के सीधा समानुपाती होगा तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। उन्होंने ऐसा बताया। तो उन्हीं के सिद्धांतों से हमने क्या प्राप्त किया? विद्युतीय बल। कोई दिक्कत? अब देखेंगे आप लोग कि विद्युत धारा क्या है। बाबू, आप देखेंगे किसी वायर में, जब हमारे घर में इलेक्ट्रिक वायर को लेके जाया जाता है, तो जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो इनसे डायरेक्ट तेज रफ्तार में क्या होती है? आवेश फ्लो होती है, आवेश बहती है। जैसे आप एक नाली में पानी बहाइएगा ना, तो उसके पानी के जो धारा होगी तो उसे हम लोग पानी की धारा कहेंगे। तो इस वायर से क्या होती है? आवेश जाती है, तो इसको हम लोग आवेश की धारा कहेंगे। तो आवेशों के प्रवाह की दर को, यानी कि I बराबर हो जाता है Q/T। प्रति इकाई समय में जितना आवेश प्रवाहित हुआ
उसी को विद्युत धारा कहा जाता है। और विद्युत धारा को हम लोग आई से सूचित करते हैं। आई बराबर होता है सर Q/T, यानी कि जितना समय में आवेश प्रवाहित हुआ उसी को हम लोग बोलेंगे विद्युत धारा। क्या बोलेंगे बाबू? कोई दिक्कत नहीं। जैसे पानी को बहाया जाता है तो पानी की धारा कहा जाता है, आवेश को बहाया जाएगा तो आवेश की धारा, है कि नहीं? अब देखेंगे आप लोग कि जब विद्युत धारा किसे कहते हैं तो सर आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा। विद्युत धारा का एसआई मात्रा जो होता है एम्पियर होता है। क्या होता है बाबू? एम्पियर। एक एम्पियर बराबर होता है, एक एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। ये एक फॉर्मूला होता है। अब यहीं से 1 एम्पियर की परिभाषा आप अपने खुद से बना लेंगे कि सर 1 एम्पियर की परिभाषा 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश की जब धारा प्रवाहित होती है, 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश की धारा प्रवाहित होती है तो उसे हम 1 एम्पियर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? 1 एम्पियर कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। बाबू देख लीजिए यहीं से फॉर्मूला से 1 सेकेंड में 1 कूलम धारा प्रवाहित होती है तो उसे क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने इतना तक कंप्लीट कर लिया। एक चीज आती है विद्युत विभव और दूसरा होता है विद्युत विभवांतर। तो विद्युत विभव जो होती है जैसे किसी आवेश, देखिए मान के चलिए हमारे, आप लोग जानते हैं ना कि हमारे गांव में लाइन कहाँ से आती है? एक पावर हाउस होता है, एक पावर हाउस होता है ना। तो पावर हाउस से आते 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 हमारे घरों तक जो लाइन आती है तो वो जो वहाँ उनके द्वारा उस आवेशों के द्वारा किया गया जितना कार्य था उसी को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। तो देखिए आपसे कोई पूछे तो कहिएगा कि किसी अनंत बिंदु से आवेश को एक बिंदु तक लाने में, किए गए कार्य को विद्युत विभव कहा जाता है। बताइए कोई ना कोई वहां से उस जहाँ पावर प्लांट है जहाँ से विद्युत धारा हमारे यहाँ आ रहा है तो वहां से जो कूलम को लाता तो किया गया कार्य होता होगा ना, बिना कार्य के तो आता नहीं होगा। कार्य किसे कहते हैं? तो कार्य का मतलब होता है कि सर कार्य का मतलब क्या होता है? स्थिति में परिवर्तन, विस्थापन। कार्य का फॉर्मूला होता है W बराबर F.S भी बोल सकते हैं। तो आप समझने का कोशिश करेंगे कि सर कार्य उस आवेश के द्वारा हो रहा है और अनंत बिंदु से, अनंत बिंदु मतलब बहुत दूरी तक से आपके घर तक लाने में किया गया कार्य उस आवेश को। जैसे प्लस Q है, ये पावर प्लांट से आ रहा है, ये आते 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 आपके घर तक आया तो ये अनंत बिंदु से एक निश्चित बिंदु तक आया तो इसमें लाने में किया गया जो कार्य था इसी कार्य को हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युतीय विभव। क्या बोलेंगे? विद्युतीय विभव। कोई दिक्कत नहीं। तो आप समझ गए कि विद्युतीय विभवांतर का मतलब। अब देखिए विद्युत परिपथ में 2 सर्किट होते हैं, 2 विभव को जोड़ा जाता है तो कहा जाता है ना कि 2 विभव के अंतर को, जैसे V1 हो गया, ये V2 हो गया, तो 2 विभव के अंतर को V2 माइनस V1, 2 विभव के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। विभवांतर का SI मात्रक होता है वोल्ट। एक देखिए विभवांतर को V से सूचित किया जाता है और फॉर्मूला होता है W/Q। आप ऐसे भी इस फॉर्मूला से ही आप क्या कर सकती हैं? विद्युत विभव को परिभाषित कर सकते हैं कि सर किसी अनंत बिंदु से आवेश को लाने में किया गया कार्य, W का मतलब किया गया कार्य। किसी अनंत बिंदु से आवेश को लाने में किया गया कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं? किसी अनंत बिंदु से आवेश को लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। और विद्युत विभव को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत विभव का SI मात्रक हो जाता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। किसी अनंत बिंदु से
आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या कहा जाता है? विद्युत विभव। अब विद्युत विभव का ऐसा ही मतलब क्या होता है? वोल्ट। अब आपसे कोई बोल दे कि 1 वोल्ट की परिभाषा थे, तो आप कहेंगे कि 1 जूल बटा 1 कूलम। आप ऐसे कहेंगे कि 1 कूलम आवेश को लाने में किए गए 1 जूल कार्य की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 वोल्ट। 1 कूलम आवेश को लाने में किया गया 1 जूल कार्य की मात्रा को 1 वोल्ट कहा जाता है। इतने टॉपिक्स को हम लोग नोट करेंगे और उसके बाद से फिर आगे हम लिख के उसको आगे के टॉपिक को क्लियर करेंगे। थैंक यू।